यह कहानी एक छोटे और सुंदर गांव से शुरू होती है, जहां लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि गांव की चुड़ैल मर चुकी है। इसी बीच एक परी नेम्ड ग्लिंडा वहां आती है, जो पुष्टि करती है कि चुड़ैल वाकई मर चुकी है। यह सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और गांव में लगे चुड़ैल के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। ग्लिंडा वहां से जाने वाली होती है, तभी एक छोटी लड़की आकर पूछती है, चुड़ैल कैसे बनती है और लोग उसे इतना बुरा क्यों मानते हैं। बच्ची का सवाल सुनकर ग्लिंडा गंभीर हो जाती है और कहती है, चुड़ैलें बुरी नहीं होती, उन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारा बुरा व्यवहार ही उन्हें ऐसा बनाता है। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है, जब जादूगरनी अल्फाबा का जन्म हुआ था। उसका रंग हरा था, इसलिए उसके पिता, जो एक जनरल थे, ने उसे स्वीकार नहीं किया। पता चलता है कि वह एक जादुई बच्ची थी। जब वह रोती या गुस्सा होती, तो चीजें हवा में उड़ने लगती। अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी समस्याएं भी बढ़ती गईं। कोई उसे प्यार नहीं करता था, न ही कोई उसके साथ रहता था। अब उसकी एक बहन थी, रोज, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक पैर से अक्षम थी। एल्फाबा उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब एल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को कहानी सुना रही थी, बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। गुस्से में एल्फाबा ने अपनी जादुई शक्ति से नीचे पड़े पत्थर उठाए और उन बच्चों पर मार दिए। जब जनरल को यह खबर मिली, वह बहुत गुस्सा हुआ और उसने रोज को वहां से ले गया, जबकि एल्फाबा अकेली रह गई। इसके बाद दृश्य फिर से ग्लिंडा और गांव वालों के पास आता है, जहां लोग चुड़ैल की एक बड़ी मूर्ति बना चुके हैं, जिसे ग्लिंडा जला देती है। वह जाने वाली होती है, तभी एक और लड़की पूछती है, क्या एल्फाबा आपकी दोस्त थी, जो आप उसके बारे में ऐसे बात कर रही हैं? ग्लिंडा जवाब देती है, शायद वह दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह कहते ही कहानी फिर अतीत में जाती है, जब एल्फाबा और ग्लिंडा एक साथ थीं। ग्लिंडा विश्वविद्यालय में पढ़ने आई थी और उसी दिन एल्फाबा अपनी बहन रोज को दाखिल कराने आई थी, न कि खुद पढ़ने, क्योंकि जनरल ने उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ से सभी का परिचय शुरू होता है। बाद में एक शिक्षक रोज को प्रोटोकॉल के साथ ले जाता है, क्योंकि वह जनरल की बेटी थी। एल्फाबा को यह पसंद नहीं आता और वह शिक्षक को रोकती है, लेकिन शिक्षक नहीं मानता। गुस्से में एल्फाबा अपनी शक्ति से रोज की व्हीलचेयर रोक देती है। उसके गुस्से से सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। प्रिंसिपल ये सब देख लेती है और जानती है कि अगर बच्चों ने एल्फाबा का जादू देख लिया, तो उसे बुरा मानेंगे और मारेंगे। इसलिए प्रिंसिपल ऐसा दिखाती है जैसे उसने जादू किया हो और एल्फाबा को बचा लेती है। फिर वह ग्लिंडा से कहती है कि एल्फाबा को अपने कमरे में ले जाए। ग्लिंडा मान जाती है, लेकिन एल्फाबा नहीं, क्योंकि वह पढ़ने नहीं आई थी। उसे वापस जाना था। लेकिन प्रिंसिपल उसे अकेले एक कमरे में ले जाती है, जहां वह उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ करती है और उसे नियंत्रित करना सिखाने की पेशकश करती है। यह सुनकर एल्फाबा बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसका पिता उसे पढ़ने की अनुमति नहीं देगा। प्रिंसिपल उसे आश्वासन देती है कि वह गवर्नर से बात करेगी और उसे विश्वविद्यालय में दाखिल कराएगी। जब एल्फाबा ग्लिंडा के कमरे में रात बिताने जाती है, तो देखती है कि ग्लिंडा ने सारा कमरा अपने सामान से भर दिया है। एल्फाबा के लिए कोई जगह नहीं थी। जब उसने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो ग्लिंडा ने उसे रोक दिया। गुस्से में एल्फाबा की शक्तियों से चीजें हवा में उड़ने लगीं और शीशे पर गिर पड़ी। एल्फाबा ने ग्लिंडा का सामान हटाकर अपनी जगह बनाई और सो गई। रात में भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बारे में अन्य छात्रों को पता चल गया। सुबह एक टीम बनाई गई, जो एल्फाबा और ग्लिंडा के खिलाफ थी। कोई भी एल्फाबा की टीम में नहीं था। सब ग्लिंडा की तरफ चले गए। लोग एल्फाबा को गालियां देने लगे। मेस में सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया। कक्षा में बच्चे मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक प्रोफेसर, जो एक जानवर था, पढ़ाने आता है। जब वह ग्लिंडा का नाम सही से नहीं बोल पाता, तो एल्फाबा उसका पक्ष लेती है और उसे सामान्य महसूस कराती है। प्रोफेसर अपनी व्याख्या शुरू करता है और बताता है कि एक समय था जब इंसान और जानवर साथ रहते थे, लेकिन जब इंसानों को भोजन की कमी हुई, तो उन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। फिर एक समय आया जब इंसानों ने जानवरों को गुलाम बनाने का फैसला किया। व्याख्या के दौरान प्रोफेसर देखता है कि लोग अभी भी जानवरों के खिलाफ बात कर रहे हैं। दुखी होकर वह वहां से चला जाता है। एल्फाबा उसका दुख समझती है, क्योंकि उसे भी कभी अपने अधिकार नहीं मिले। वह प्रोफेसर के पास जाती है और उससे दोस्ती करती है। इसके बाद दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने एल्फाबा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, जिसमें उसे अपनी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना था। एल्फाबा अपनी शक्तियों से चीजें उठा सकती थी, लेकिन गुस्से में सब कुछ नष्ट हो जाता था। प्रिंसिपल इसे देखकर खुश होती थी, क्योंकि उसकी शक्तियां बहुत अधिक थीं। रात में जब एल्फाबा फिर से प्रोफेसर से मिलने जाती है, तो सुनती है कि वह अपने लोगों से कह रहा है कि अब हमें अपना सामान बांधकर यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार डालेंगे। ये सुनकर एल्फाबा दुखी हो जाती है। प्रोफेसर उसे देख लेता है और अंदर बुलाता है। वह उसे बहुत प्यार देता है। ये देखकर एल्फाबा वादा करती है कि वह उसकी मदद करेगी
और उससे उसके अधिकार दिलाएगी। इसके बाद एल्फाबा जंगल की ओर जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो घोड़े पर आ रहा था और उसे देखकर डर जाता है। पता चलता है कि वह राजकुमार है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में राजकुमार के आने की चर्चाएं हो रही थीं। ग्लिंडा राजकुमार को प्रभावित करने के लिए अच्छे से तैयार होती है। विश्वविद्यालय में आने के बाद राजकुमार किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन ग्लिंडा, जो सबसे सुंदर और चमकदार छात्रा थी, उसे प्रभावित करने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार राजकुमार उससे दोस्ती करता है और ग्लिंडा उसे लाइब्रेरी ले जाती है। वहां पता चलता है कि राजकुमार की आदतें बहुत खराब हो चुकी हैं। वह नियम तोड़ता है और किताबों पर चढ़ जाता है, जिससे लाइब्रेरियन बहुत गुस्सा हो जाता है। लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए राजकुमार गाना शुरू करता है। ग्लिंडा और बाकी लोग भी उसके साथ गाने और मस्ती करने लगते हैं, सिवाय एल्फाबा के। दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि एक लड़का ग्लिंडा को प्रॉम पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन ग्लिंडा राजकुमार के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वह उस लड़के को रोज के साथ जाने की पेशकश करती है। रोज इस निमंत्रण से बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसने यह बात एल्फाबा को बताई, तो एल्फाबा ने उसे जाने से मना कर दिया। उसे लगता था कि इसके पीछे ग्लिंडा की कोई चाल है। रोज को यह बात समझ नहीं आई और वह गुस्सा हो गई। इधर ग्लिंडा पार्टी के लिए अच्छे से तैयार हो रही थी। एल्फाबा भी वहां पहुंचती है। ग्लिंडा की सहेलियां ग्लिंडा के सामान में एक अजीब सी टोपी पाती हैं, जो उसकी दादी की थी और चुड़ैल जैसी दिखती थी। वे उस टोपी को एल्फाबा को दे देती हैं। जब एल्फाबा उस टोपी को पहनकर पार्टी में जाती है, तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अनजाने में एल्फाबा सोचती है कि ग्लिंडा के दिल में उसके लिए जगह है। पार्टी में सभी नाचते हुए मस्ती कर रहे थे। रोज खुश थी। ग्लिंडा राजकुमार के साथ थी। एल्फाबा भी उस टोपी के साथ पार्टी में आती है। उसका अजीब रूप देखकर सभी हंसने लगते हैं। वह टोपी उतारकर जमीन पर रख देती है और अकेले नाचने लगती है, क्योंकि वह किसी के साथ नहीं आई थी। उसके अजीब नाच को देखकर लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्लिंडा को यह देखकर बुरा लगता है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। अपने अपराध बोध को कम करने के लिए ग्लिंडा एल्फाबा के साथ नाचने लगती है और उसी तरह नाचती है। इससे बाकी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे भी एल्फाबा की तरह नाचने लगते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्लिंडा के साथ साथ एल्फाबा को भी बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया है। ये एल्फाबा के लिए बहुत बड़ा दिन था। अब उसके दिल में ग्लिंडा के लिए सारा गुस्सा खत्म हो गया था। दोनों गले मिलकर अपनी नाराजगी खत्म करती हैं। पार्टी के बाद दोनों पहली बार अपने कमरे में दोस्तों की तरह बात कर रही थीं। ग्लिंडा ने एल्फाबा को बताया कि वह और राजकुमार जल्दी शादी करने वाले हैं और यह एक राज है जो सिर्फ एल्फाबा जानती है। इसके बाद ग्लिंडा ने एल्फाबा से उसका राज पूछा। उसे लगा कि एल्फाबा का राज उसकी हरी बोतल है, जो वह हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती थी। ग्लिंडा ने जल्दी से वह बोतल उठा ली ताकि एल्फाबा अपना राज बताए, लेकिन यह एल्फाबा का राज नहीं था। उसने बोतल छीनकर फिर से तकिए के नीचे रख दी, क्योंकि वह उसकी माँ की थी। ग्लिंडा इस हरकत से नाराज होकर अपने बिस्तर पर चली गई। फिर वह एल्फाबा को मनाने आई और बताया कि असल में मेरे पिता, यानी गवर्नर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं हरी पैदा हुई थी। इसलिए उनकी दूसरी संतान मेरी तरह नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए गवर्नर ने मेरी माँ को हर दिन बहुत सारा दूध पिलाया, जिससे रोज हरी पैदा नहीं हुई, लेकिन वह समय से पहले पैदा हुई, जिसके कारण वह पैरों से अक्षम है। रोज के समय से पहले जन्म की वजह से एल्फाबा की माँ की मृत्यु हो गई। एल्फाबा को लगता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ। अगर वह ऐसी पैदा नहीं हुई होती, तो न उसके पिता उसकी माँ को दूध पिलाते, न रोज समय से पहले पैदा होती, न वह अक्षम होती, और न ही उसकी माँ की मृत्यु होती। यह कहकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ग्लिंडा उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसका मूड बदलने के लिए ग्लिंडा एल्फाबा का मेकअप करती है, उसका स्टाइल बदलती है। अगले दिन जब वह विश्वविद्यालय जाती है, तो सभी उसे पसंद करते हैं। यहाँ तक कि राजकुमार भी रुककर उससे बात करने लगता है। इस समय एल्फाबा अपने प्रोफेसर से मिलने जा रही थी, जो एक जानवर था। चूंकि इस दुनिया में जानवर सुरक्षित नहीं थे, इसलिए सभी जानवर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। यह उनकी आखिरी कक्षा थी, लेकिन इससे पहले कि वे जा पाते, एक शिक्षक सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है और उन्हें जबरदस्ती भगा देता है। यह देखकर एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। अब उस प्रोफेसर की जगह एक नया प्रोफेसर आया था, जिसने एक छोटे शेर के बच्चे को कैद में रखा था। वह बच्चों को बताना चाहता था कि अब जानवर हमारे साथ नहीं, बल्कि हमारी कैद में रहेंगे। यह सब देखकर एल्फाबा बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे जानवरों को कैद करने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके गुस्से से वहां की सारी चीजें और फूल हवा में उड़ने लगे। उसके गुस्से के प्रभाव से राजकुमार को छोड़कर सभी बेहोश हो गए। जैसे ही सभी बेहोश हुए, एल्फाबा शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए उठी। राजकुमार भी उसकी मदद करता है और वे साइकिल पर शेर के बच्चे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब प्रिंसिपल कक्षा में आती है, तो सभी छात्रों और शिक्षक को बेहोश पाती है।
यह देखकर उसे समझ आता है कि यह जादू एल्फाबा ने किया होगा। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि वह बहुत खुश हुई और उसने एक महान जादूगर को पत्र लिखा। जंगल में राजकुमार और एल्फाबा किसी बात पर बहस करने लगते हैं। गुस्से में राजकुमार वहां से जाने वाला होता है, तभी एल्फाबा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे भी राजकुमार पसंद आने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि राजकुमार उससे कभी शादी नहीं करेगा। इसलिए उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और वे वापस आ गए। अगले दिन विश्वविद्यालय में एल्फाबा के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। एक महान जादूगर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे एल्फाबा की जादुई शक्तियों के बारे में बताया था। एल्फाबा को यह बहुत अच्छा अवसर लगा और उसने जादूगर से मिलने का फैसला किया। उसे लेने के लिए एक हरी रंग की ट्रेन भी आई। जब वह जाने वाली थी, तो सभी उससे मिलने आए। राजकुमार ने उसे गुड लक का फूल दिया। ग्लिंडा भी उससे मिलने आई और उसने एक और राज साझा किया कि अब उसकी और राजकुमार की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। राजकुमार अब उससे थोड़ा नाराज लगता है। यह कहकर एल्फाबा थोड़ा दुखी हुई, लेकिन वह ट्रेन में चढ़ गई। जाने से पहले ग्लिंडा ने एल्फाबा को एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि वह उसके साथ जनाया जैसे दुस्सा जाना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। एल्फाबा ने उसे देखा और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ट्रेन में खींच लिया। कुछ ही देर में वे एमराल्ड सिटी पहुंच गए। यह वही शहर था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, यानी भविष्य में। यहाँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। सभी उनके लिए नाचते हैं और अंत में उन्हें अंदर ले जाया जाता है। वे देखते हैं कि यह एक जादुई शहर है जहाँ एक जादू का शो होता है। शो के बाद जादूगर यानी विजार्ड उनके सामने प्रकट होता है। विजार्ड एल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और उसे शहर का भविष्य दिखाता है। उसने जो शहर डिजाइन किया था वह बहुत सुंदर था। एल्फाबा सुझाव देती है कि वह सड़कों को पीला रंग दे, यानी रोशनी से भर दे। विजार्ड ऐसा करता है। वो एल्फाबा को उसकी एक छोटी कठपुतली भी दिखाता है, जो यह दर्शाती थी कि एल्फाबा इस शहर पर राज करेगी। यह देखकर एल्फाबा तुरंत कहती है कि उसका सपना कहीं राज करना नहीं, बल्कि जानवरों के लिए कुछ करना है, और इसके लिए उसे विजार्ड की मदद चाहिए। उनकी बातचीत के दौरान प्रिंसिपल वहां पहुंचती है, जिसे देखकर एल्फाबा बहुत खुश होती है और उससे गले लगा लेती है। वे बात कर रहे थे कि एल्फाबा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती है। तभी एक बंदर विजार्ड के इशारे पर एक जादुई किताब से एक कपड़ा उठाता है। विजार्ड एल्फाबा को बताता है कि यह बंदर उड़ना पसंद करता है। अगर वह इस मंत्र को पढ़ेगी सवया तो उसे पंख मिल जाएंगे। उसके अनुरोध पर एल्फाबा मंत्र पढ़ती है और आश्चर्यजनक रूप से मंत्र काम करता है। एल्फाबा खुश होती है कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन जब वह देखती है कि मंत्र के बाद बंदर को दर्द हो रहा है और उसके पेट पर पंख उग रहे हैं, तो वह डर जाती है और इस जादू को रोकना चाहती है। वह मंत्र को उल्टा पढ़ती है, लेकिन जादू नहीं रुकता। गुस्से में उसने विजार्ड से मंत्र रोकने को कहा, तो विजार्ड ने बताया कि उसकी जादुई शक्तियां इतनी नहीं हैं कि वह इस किताब के मंत्र पढ़ सके। यह काम एल्फाबा ने किया, यानी उसकी शक्तियां बहुत अधिक हैं और अब जो हो रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। एल्फाबा और दुखी हो जाती है। उसने जो करना चाहा वह नहीं हुआ। बाहर जाकर देखती है तो बंदरों की पूरी सेना दर्द में थी और उनके पीठ पर पंख उग रहे थे। यह देखकर उसे समझ आता है कि असल में विजार्ड और प्रिंसिपल ने उसे फंसाया था। दोनों को जानवर पसंद नहीं थे और वे उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए ओमती उन्होंने मासूम एल्फाबा का इस्तेमाल किया। ये जानकर एल्फाबा गुस्सा हो जाती है, जादुई किताब लेती है और वहां से भागने का फैसला करती है। उसे भागते देख प्रिंसिपल ग्लिंडा को जादू सिखाने की पेशकश करती है और कहती है कि बदले में उसे सिर्फ एल्फाबा को यहाँ लाना होगा। शायद ग्लिंडा को भी यह अवसर पसंद आया और वह एल्फाबा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब जिन बंदरों को पंख मिल गए थे, प्रिंसिपल ने उन्हें उड़कर एल्फाबा को ढूंढने का आदेश दिया। रिचार्ड भी अपने कमरे में गया और अपने विशेष गार्ड्स को एल्फाबा को ढूंढने के लिए लगाया। ग्लिंडा, जो जादूगर बनने का मौका किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी, अब एल्फाबा के करीब पहुंच गई थी। वह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एल्फाबा को जाना था। वह एक कमरे में पहुंची जहां एक गर्म हवा का गुब्बारा था। वह उसमें बैठकर भागना चाहती थी, लेकिन तभी विजार्ड के कई आदमी उसे पकड़ने वहां आ गए। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, एल्फाबा गुब्बारे में बैठ गई और वहां से निकलने लगी। लेकिन इससे पहले मिसेस जने महल की छत ऊपर से बंद हो गई, जिससे उनका गुब्बारा फट गया और आग लग गई। एल्फाबा और ग्लिंडा नीचे गिर गईं और एक कमरे में फंस गईं। ग्लिंडा ने एल्फाबा को समझाया कि यह एक अच्छा अवसर है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम उनकी पेशकश क्यों नहीं स्वीकार करती? गुस्से में एल्फाबा कहती है कि मेरा सपना राज करना नहीं, बल्कि हमेशा जानवरों के लिए कुछ करना था। इधर प्रिंसिपल पूरे विश्वविद्यालय और शहर में खबर फैला देती है कि एल्फाबा एक चोर है और किताब लेकर भाग गई है। यह सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा और सभी उससे नफरत करने लगे।
एल्फाबा और ग्लिंडा ने भी यह घोषणा सुनी। यह सुनकर एल्फाबा बहुत गुस्सा हो गई। ग्लिंडा ने उसे समझाया कि तुम्हें अपना गुस्सा छोड़कर प्रिंसिपल से माफी मांग लेनी चाहिए और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अल्फाबा अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। जो उसके साथ पहले ही हुआ, उससे बुरा वह और कुछ नहीं सह सकती थी। उसने उस जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ग्लिंडा ने उसे रोका, लेकिन उस मंत्र की वजह से उसे एक जादुई झाड़ू मिल गई, जिसके साथ वह वहां से उड़कर भाग गई। विजार्ड के गार्ड्स भी उसे नहीं पकड़ पाए। वहां से भागते ही प्रिंसिपल ग्लिंडा को अपने साथ ले गई और उसे जादू सिखाने की पेशकश की। साथ ही कहा कि वे मिलकर एल्फाबा को ढूंढ लेंगे। एल्फाबा को लगा था कि ग्लिंडा प्रिंसिपल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि वह क्रूर थी। लेकिन जब उसे पता चला कि ग्लिंडा ने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लिया है, तो उसका दिल टूट गया। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए उसने इस शहर को अंधेरे में रहने का श्राप दे दिया। वह पहाड़ों में बहुत दूर चली गई। कहानी इस सबक के साथ खत्म होती है कि कोई भी बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों का व्यवहार किसी को अच्छा या बुरा बनाता है। अंत में हमें यह भी पता चलता है कि गांव वाले एल्फाबा की मृत्यु पर क्यों खुश थे, क्योंकि उसके मरने के साथ ही उनके शहर का श्राप खत्म हो गया था। और इस तरह पूरी कहानी समाप्त हो जाती है।